जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए जिला पुलिस अनंतनाग ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ टंगपावा कोकरनाग में अब्दुल सलाम राथर की रिहायशी इमलाक को अटैच किया है। थाना कोकरनाग में दर्ज एक केस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। मज़कूरा केस की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई थी कि ज़हूर अहमद राथर वल्द अब्दुल सलाम राथर दहशतगर्दों के साथी के तौर पर काम कर रहा था और मारे गए दहशतगर्दों को खुराक, पनाहगाह और दीगर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहा था। मरकजी हुकूमत ने तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग को ममनुआ तंजीम करार दिया है। टनमर्ग पुलिस की जानिब से अवाम को आगाह किया गया कि दोनों ममनुआ तंजीमों से कोई भी वाबस्तगी न रखें वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। टनमर्ग के बाजारों में टनमर्ग पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह किया। इस ऐलान का खैर मकदम लोगों ने ढोल बजाकर और रक्स करके किया। इन ममनुआ तंजीमों से कोई भी वाबस्तगी न रखे, चाहिए वो वाबस्तगी जानी या माली। बज़रिए ऐलान आगाह किया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने तहरीक हुर्रियत व मुस्लिम लीग को ममनुआ तंजीम करार दिया है। लिहाजा हर खास व आम को बज़रिए ऐलान आगाह किया जाता है कि वो इन ममनुआ तंजीमों से कोई भी वाबस्तगी न रखे, चाहिए वो वाबस्तगी जानी या माली या किसी और तरह की हो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मरकजी हुकूमत की जानिब से तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग पर पाबंदी का ऐलान हिंदवाड़ा पुलिस ने भी बाजारों में ढोल बजाकर किया। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि जो कोई भी इन तंजीमों के साथ राब्ता रखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5532 मोरिका 31 दिसंबर साल 2023 को ममनुआ तंजीम करार दी गई है। तरीके का कोई भी राबता या वाबस्तगी न रखे। किया जाता है कि तहरीक हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर ज़ेरी नोटिस है, लिहाजा आम नास को मुतल्ला किया जाता है कि इस और डाक बंगला मेंढर में बीजेपी की जानिब से बूथ जनसंवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद पार्टी और आवाम के दरमियान राब्ते को मजबूत करना था। प्रोग्राम में बीजेपी के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों से लोगों को आगाह किया गया। हमारे बच्चों में जो है जुल्म खत्म हो रहे थे वो नहीं होंगे। अब सबको साथ लेकर चलना है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, ये मेरा विश्वास भी है। तो आप भी ये सब। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बीजेपी के खिलाफ सख्त तबसरे पर दोनों पर तनकीद की है। चुग ने कहा कि बीजेपी को समाज के तमाम तबकों का ख्याल है और वो कभी भी लोगों को फिरकावाराना बुनियाद पर तकसीम करके सियासी फायदा हासिल नहीं करना चाहती। उन्होंने इंडिया अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि अलायंस में हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है। अब्दुल्ला का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच किया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप पोलराइज कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। कौन कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ तो कोई इंसिडेंट बताएं, कोई घटना बताएं, कोई बयान बताएं। हमने तो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप ही पाकिस्तान का नाम लेते हो, आप ही चाइना का नाम लेते हो, आप ही तोड़ने की बात करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या किया है जम्मू कश्मीर? आज पूरा देश जानता है कि आपके कार्यकाल में आपकी 3 पीढ़ियों ने किस तरह जम्मू कश्मीर को पीछे धकेला। 7 दशक 3 पीढ़ियां आपकी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगी रही। अब जम्मू कश्मीर आपके भ्रम में नहीं आने वाला। अब जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ चुका। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले 10 साल में कोई काम, आप वीक हो। उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, आप जब पालने में थे तब से लेकर आज तक कभी सड़क पर चले? हमारा नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो आपको आज
आप घूम सकते हैं। आज यहाँ स्नो बॉल्स खेली जा रही है, टूरिज्म के रूप में जम्मू कश्मीर उभर कर आया है। अपना समय याद करिए, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपके दादा मुख्यमंत्री थे, तो जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों की तरफ फेंक दिया। जब सबसे बड़ा पलायन हुआ तो उस समय कौन था मुख्यमंत्री? उमर साहब बताइए तो सही। आपके अब्बा हजूर फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे जब कश्मीरी पंडितों की लाशें टांग दी गई शहरों के बाहर, जब कश्मीर के अंदर नारे लिखे गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कौन था मुख्यमंत्री? और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए बहुत कुछ किया है। हमारा सदा हमारा विषय ही डेवलपमेंट रहा, और डेवलपमेंट केवल किसी समाज, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं। जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी, आप पूर्वोत्तर में देख लीजिए, पहले कितनी सरकारें थी, कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 60-65 बार स्वयं पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले। मुझे लगता है सारे प्रधानमंत्री मिला लिया जाए तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि पिछली सरकारें वोट की राजनीति करती थी। उन्हें लगता था कि शायद वहाँ से इतने सांसद तो आएंगे नहीं, तो हमें उसकी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, आज अगर उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहीं ये नहीं देखा गया कि वोट किस पार्टी को पड़ा था, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी। अगर डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में बना है तो डिग्री कॉलेज मरमत में भी बना है। अगर एक स्कूल अपग्रेड एक जगह होता है तो दूसरी जगह भी होता है। तो वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज तक पहुंचना और फिर आम नागरिक के विवेक पर यह छोड़ देना कि वो किसको वोट डालना चाहता है। हमारा पहले दिन से डेवलपमेंट पे फोकस था, तो इलेक्शन तो आ जाए। मोदी जी ने 27 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया था, और उसके 2 ही महीने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि युवाओं को जो अपने दस्तावेज दस्तखत करने पड़ते हैं, कि डीओपीटी का विभाग, उससे मेरा ही संबंध, वो अब आगे से उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक संदेश दिया कि अब देश में ऐसी सरकार है जो अपने नागरिक पर, अपने युवाओं पर विश्वास कर सकती है। तब कौन सा इलेक्शन था? तो 5 साल इलेक्शन नहीं था। अगर इलेक्शन को ही देख करके निर्णय लेने होते तो माफ़ कीजिएगा, 370 को हटाने का निर्णय 2019 में ना लिया गया होता, अब 2024 में लिया गया होता। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने डोडा के दौरे में कहा कि लोग जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो जमहूरी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि असेंबली और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस पार्लियामेंट की तमाम 6 सीटें जीत लेगा। बीजेपी को निशाना बनाते हुए भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान में अंग्रेजों की तरह तकसीम और हुक्मरानी का खेल खेलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान में अंग्रेजों का नया चेहरा है। इसलिए लोग धीरे धीरे फिर से जुड़ गए हैं, और पूरा ये डोडा, उसके आजू बाजू के सभी विस्तार और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि एक लहर आएगी, जो लहर में लोग कांग्रेस और इंडिया के साथ रहेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शन एट एनी टाइम, नॉट ओनली फॉर पार्लियामेंट, पर असेंबली का चुनाव भी अगर पार्लियामेंट में के साथ ही आता है तो कांग्रेस पार्टी इज प्रिपेयर्ड फॉर असेंबली इलेक्शन ऑल्सो एंड लोकल बॉडी इलेक्शन ऑल्सो। कम्युनिकेशन चल रहा है और मिलजुल कर लड़ेंगे, और इंडिया अलायंस की 6 की 6 सीट, 5 जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की सीट, हम इंडिया अलायंस जीतने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है, डिवाइड एंड रूल। जैसे अंग्रेज करते थे, ये नए अंग्रेज है बीजेपी वाले, वो कुछ न कुछ करके नई नई पार्टियां खड़ी करते जाते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सवालों के घेरे में लंबे अरसे से मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने के कारण उठ रहे हैं सवाल। अधिकतर अंडरग्राउंड डस्टबिन या तो टूट चुके हैं या उनके ढक्कन हो चुके हैं चोरी। बड़गाम में हुई हल्की बर्फबारी शुरू होने से दूध पथरी के लोगों में थी खुशी की लहर, लेकिन दुर्भाग्य से बर्फबारी कुछ मिनटों तक ही हुई।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री बाली भगत और उनके भाइयों की संपत्ति की गई जब्त। किश्तवाड़ प्रशासन ने रोशनी अधिनियम के तहत की कार्रवाई। अदालत द्वारा पूर्व भाजपा मंत्री और उनके भाई की अपील खारिज करने के बाद की गई कार्रवाई। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलॉट की गई कॉलोनी में सर्च चलाया गया। सर्च अभियान के तहत पुलिस को नशे से जुड़ी कई प्रकार की संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। किन्नौर के करछम शीलती रिकांगपिओ सड़क मार्ग पर एक गाड़ी के गहरी खाई में गिर जाने से 5 युवकों की मौत। जानकारी के अनुसार शोरूम से पांचों रोड शो के लिए संगला जा रहे थे। शीलती में सड़क मार्ग पर चालक अचानक गाड़ी से अनियंत्रित खो बैठा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की होने जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता सोलन के मंदिरों की कर रहे हैं साफ सफाई। सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बातचीत कर दी जानकारी। सिरमौर के पावटा दून घाटी के गुड़ की मिठास कई राज्यों सहित विदेशों में भी पहुंची। गन्ना उत्पादकों ने बताया उत्तम किस्म के गन्ने का उत्पादन और गन्ने से तैयार होने वाले गुड़ और शक्कर की सप्लाई अमेरिका तक होती है। महाराजगंज में बाइक से सड़क पर स्टंटबाजी करना युवक को पड़ा महंगा। चलती बाइक पर स्टंट के दौरान सड़क पर गिरा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक को भेजा जेल। 4000 रुपए का कटा चालान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार मिढूड़ी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि इस यौम जमहूरिया पर कोई पाबंदी या इंटरनेट बंद नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की खुली दावत होगी। देखिए 26 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है और उसको देखते हुए जैसे पिछली बार हमने बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया था, जिसमें आप सबके बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी मात्रा में लोग उसमें आए। सेम उसी तरीके से इस बार भी माननीय LG साहब भी अपील कर चुके हैं। तो मैं अगेन उसको फिर से दोहराता हूँ कि 26 जनवरी आप सबका त्यौहार है एक तरीके से, उसमें आप आइए। बख्शी स्टेडियम में हम इसको इस बार फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है, आपको कोई इनविटेशन की भी जरूरत नहीं है। इसी को कृपया आप अपना इनविटेशन मान लीजिए और विद आई कार्ड आप वहाँ पहुँचिए और समय से पहुँचिए, अपना स्थान ले लीजिए, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मना पाए। देखिए जो ड्यू सिक्योरिटी चाहिए वो तो ऑलरेडी स्पूर्स अप करा दी गई है, उसको इंक्रीज भी करा दिया गया है और मतलब दे आर इन प्लेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज इन प्लेस। नहीं, देखिए जैसे हमने बताया वो दिन नहीं है भाई जब रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब तो आप सबके प्रयासों से सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, लोगों के उससे और एडमिनिस्ट्रेशन में जो माननीय उपराज्यपाल महोदय की सदारत में हम सब उस लेवल पे पहुंच गए कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस के टाइम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। नहीं, कोई बंद नहीं रहेगा अभी तक। और DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा और यौम जमहूरिया की तकरीबात जैसे अहम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम हिदायत दी गई हैं। शक्ति पाठक ने कहा कि पुलिस मंशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। J&K में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो मैक्सिमम जो सप्लाई आता है दैट कम्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन उसकी जो विक्टिम है वो हमारा यूथ है। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप्स उसके ऊपर काम करते हैं और उसमें कुछ सेक्शंस हैं। जैसे एक तो हो गया जो ड्रग एडिक्ट है, सेकंड इज़ सप्लायर। तो जो सप्लायर है उसको कैसे डील करना है वो हमारा एक अलग अप्रोच रहता है, और जो उसका विक्टिम है, जो उसका कंज्यूमर है, उसको कैसे डील करना उसके लिए हमारा एक अलग अप्रोच रहता है। हमारे जो सप्लायर्स हैं वो ड्रग लें या ना लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। तो उसके लिए जितना भी स्ट्रांगली, जितना भी विद फर्म
दिस हम डील कर सकते हैं, हम कर रहे हैं उसके ऊपर। और जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कुछ डिबेट्स, कुछ कई तरह की यूथ को एंगेज करने वाले प्रोग्राम्स, तो यूथ को उसके लिए अवेयर करना कि इसकी चपेट में आने के बाद फिर आपके पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो बेटर है कि इसकी चपेट में ना आया जाए। तो इस तरह के इवेंट्स इन सब लोगों के लिए। 26 जनवरी तो हमारे लिए हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त उसकी जैसी तैयारी रहती है वैसी हम तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी इसमें जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं सभी को मेरे को लगता है कि उसमें अपने एक रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करना है ये उनको सीखना है और उनको इसको आज अप्लाई भी करना है। बाकी हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम तो उसके लिए जो भी होने चाहिए हम करेंगे। और जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने हाजन सोनावारी में एक इजलास मुनक़िद किया। इसकी सदारत फोरम के जिला सदर मुंतज़िर मुनीर ने की। इजलास में असातिज़ा की एक खासी तादाद ने शिरकत की। रिटायर्ड टीचर कम्युनिटी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। RET असातिज़ा के मसाइल पर भी बातचीत की गई। एक्चुअली जहाँ तक जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम का ताल्लुक़ है, ये अगर हम पूरी यूटी को देखेंगे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी सदारत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेड बाय फारूक अहमद तांतरे, चेयरमैन ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ आल्सो होल्डिंग द मेंबरशिप इन नोप्रूफ, दैट इज़ नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट। तो इसी हवाले से हम चाहते हैं कि वही ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ग्रास रूट लेवल पे ही भी मजबूत हो जाए। तो आज इस स्थिति में एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी चेयरमैन, यहाँ जून हाजन ये एक मशहूर इलाका है, एक तवारीख इलाका है, जहाँ पे हमने आज कसीर तादाद में रहबर तालीम टीचर्स को यहाँ पे बुलाया है और उनके साथ इस ये प्रोग्राम तय कर रहे हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि मजबूत हो जाए। और कठुआ के राजबाग थाने के तहत एक घर में आग लग गई, जिसकी शिकायत मुतासिर ने पुलिस से की। दरअसल हरियाचक गांव के कुछ दबंगों ने अहले खाना के साथ मारपीट की थी और घर को फूंकने की धमकी भी दी थी। इसके बाद आग की यह वारदात सामने आई। मुतासिर ने मुलजिमीन के खिलाफ जल्द कार्रवाई की पुलिस से मांग की है। SDPO धीरज सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ है। 2 लाख का हमारा कैश था और बहुत सारे हमारे जो अंदर गहने थे, LCD वगैरह थी और अलमारी वगैरह सब कुछ वो एकदम से राख करके चले गया। वो उस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं था, क्योंकि वो बार बार तो आके दिखाते थे कि अगर घर में रहोगे तो हम आग लगा देंगे। पुलिस को उस दिन भी रिपोर्ट लिखाई कि ऐसा करके हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारी कोई सुनवाई करो। हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। आज भी वहाँ मौका देखने के लिए कोई भी नहीं आया हमारे पास। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी सुनवाई हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, तो हमारे भी तो कुछ हुआ है। कितनी देर से हम 1 घंटे से बाहर खड़े हैं, कैसी सरकार है यहाँ की। हम चाहते हैं कि एक ही बंदे की सुनवाई हो रही है, अभी तक हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। कुछ लड़के आए थे सलारपुर से, 20-25 लड़के थे, तो वो आए थे तलवारें, वेपन्स लेके, रफलें थी उनके पास, पिस्टल थी उनके पास, बहुत कुछ था उनके पास। तो वो गाड़ी से निकाल के इनको मारने लगे थे। तो अपने डिफेंस के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, अपने बचाव के लिए उनको थोड़ी सी लग गई हुई है, थोड़ा ज़्यादा लगी है। लड़ाई में लगती ही है एक दूसरे को। तो इन्होंने, पुलिस ने एक्शन लिया हुआ है हमारे, उनके खिलाफ नहीं लिया, चलो उनको लगी तो एक्शन लिया हुआ है। हमारे 2 लड़के पकड़े भी हुए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मारा हुआ है, हद से ज़्यादा। तो अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप पुलिस को करने दीजिए कार्रवाई। आए हमें थ्रेट्स दी कि आपका घर जला देंगे, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। वो घर में आए गुस्से, तो हमारे घर में बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, वो पेट्रोल की गैलन होती है वो भी पड़ी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। पूरा घर जल गया है, कुछ भी नहीं रहा हुआ, एक चीज़ चलेगी, कुछ भी नहीं रहा। मैं हाथ जोड़ के यही करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। और मरकजी हुकूमत की वजारत MSME के तहत तरक्की और सहूलतकारी दफ्तर श्रीनगर और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के ताउन से ITI पटन में ख्वातीन के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने ख्वातीन को सरकार की स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी ताकि वो दस्तकारी में अपना रोजगार खुद कमा सके। प्रोग्राम जो है ये MSME और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के इश्तराक से हो रहा है, जिसमें हम बच्चियों को यहाँ बुलाया है IIT पटन में। इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में इनको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे, अगर ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में या कोई भी काम करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं जिससे उनको हम मदद कर सकते हैं। किया था ये मरकज़ी वजारत मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उनका फील्ड ऑफिस है श्रीनगर, MSME DFO श्रीनगर, इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस। ये प्रोग्राम हमने जनरली यहाँ पर्टिकुलरली आर्टिज़न कम्युनिटी के लिए किया था, ताकि हम चाहेंगे कि जो आर्टिजन्स हैं वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बने। हमने ये देखा है कि काफ़ी सालों से आर्टिज़न कम्युनिटी धीरे धीरे कम हो रही है और आर्टिजन्स आर नॉट टर्निंग अप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। हम चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, उसके लिए उनको माइक्रो फाइनेंसेस की ज़रूरत है, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम अवेल करनी, उसके लिए हमने जनरल अवेयरनेस की थी। प्लस हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो यूज़ करके आर्टिजन्स जनरली इन कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना प्रोडक्ट सेल करें। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ जुड़े हैं, अगर वो 8 घंटे 7 घंटे उनके साथ जुड़ के काम करते हैं दिन भर, वो 2-3 घंटे अपने प्रोडक्ट पे भी काम करें। तो इन डिफरेंट मोड्स, या तो प्रॉपर्टरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप करके या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के हम चाहते हैं इन आर्टिजन्स को सपोर्ट करें और मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से डिफरेंट जो मार्केटिंग की स्कीम्स है उनको वो आगे जाके हासिल। और SHO पटन सरजान अहमद की पुलिस स्टेशन पटन से तबादले के बाद SDPO ऑफिस में विदाई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पटन और इसके आसपास के इलाकों से ज़ी-शऊर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए SHO पटन सरजान अहमद की खिदमात को सराहा। इन्होंने कहा कि सरजान ने अपने मुद्दतकार में पटन से मंशियात और दीगर जराइम को ख़त्म करने की कोशिश करके नौजवान नस्ल की जिंदगियों को बचाने में अहम किरदार अदा किया है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पूरे पट्टन तहसील से लोग आए थे, जैसे कि ये SHO साहब हमारे दिलों में ही बसे थे। और हम भी ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से यहाँ आए थे और हमने सरजान साहब की यहाँ दस्तारबंदी भी की, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो कि हमारे समाज में बहुत बुरे असर डालते हैं और उन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बिल्कुल हमारे दिलों में उन्होंने घर कर लिया। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये जहाँ भी जाए इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से अल्लाह ताला नवाजे। अलविदाई पार्टी थी सरजान साहब से रिलेटेड, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है आज पटन से। जो टेन्योर इनका यहाँ पर पिछले 2 साल में रहा, बहुत ही इसमें लोगों की तरफ से लोग काफ़ी मुतमईन थे इनके टेन्योर से। सो आने वाले वक्त में ये भी यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जो आने वाले SHO साहब हैं वो भी अपने आप को बेहतर तरीके से साबित करें, पटन की आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। और हम दुआ करते हैं सरजान साहब को अल्लाह ज़्यादा तरक्की दे। बहुत शुक्रगुजार था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।